उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी की भीषण दुर्घटना पर आज आपात बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा सचिव मौजूद रहे। डीजीसीए, यूसीएडीए और डीजी सूचना भी वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े और इस बैठक में केदारनाथ रूट पर हेली सेवाओं की समीक्षा के लिए रणनीति बनाई गई। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप रणनीति बनाइए, सरकार से हमारी गुजारिश है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां, इन पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सर्विसेज के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं और इन कंपनियों की भी, दर्शकों, जैसा हम कह रहे हैं ना, मोनोपोली बन गई है वहां पर, इसलिए ये फायदा उठाते हैं और आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। आप टिकट भी बुक नहीं कर पाते हैं और फिर आपसे मोटा पैसा लिया जाता है। लेकिन आज सीएम धामी ने कहा है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस हादसे की हर पहलू से जांच होगी। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब दर्शकों, जब भी हम कोई खबर का एक्सरे करते हैं, आपको फैक्ट दिखाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने पड़ताल की तो पता चला कि ज्यादा से ज्यादा चक्कर पूरा करने के चक्कर में वहां पर हेलीकॉप्टर संचालन करने वाली कंपनियां हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भरवाती हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आज हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उसके पीछे वजह ज्यादा चक्कर ही है, क्योंकि आसानी से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर को श्रद्धालु चुन रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आप चुनने से पहले सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग लालच में ज्यादा चक्कर लगाते हैं और ये मौसम भी नहीं देखते। आंकड़े जरा मैं आपको बताता हूं दर्शकों। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है। बड़ी बात क्या, फाटा हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी केवल 31 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर को यह दूरी करने में मात्र 9 मिनट का समय लगता है और इस यात्रा के लिए एक तरफ का किराया 2,500 रुपए लगता है। दर्शकों, ये ऑफिशियल है, लेकिन ये 2,500 रुपए के नाम पर आपसे कई श्रद्धालु हैं दर्शकों, हमारी बात हुई, 50-50 हजार रुपए लिए गए इन प्राइवेट कंपनियों ने। सिसरी हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी दर्शकों 23 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में हेलीकॉप्टर को 11 मिनट का वक्त लगता है। वहीं गुप्तकाशी हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी 45 किलोमीटर है और हेलीकॉप्टर को यहां पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। इस रूट पर एक तरफ का किराया 3,800 रुपए है, लेकिन यहां भी हजारों में पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो मैंने आपको बताया कि दूरी कितनी है, कितना समय लगता है, लेकिन अब तो अगले आदेश तक खबर है मेरे पास, कोई हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान नहीं भर पाएगा। जबकि अभी जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी ना, हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिर गया था, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, ये क्षतिग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर के पंख से हाईवे किनारे बनी दुकान के टीन शेड तक उड़ गए थे। इस दौरान किसी तरह दुकान में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे के बाद पता है, डीजीसीए ने 1 हफ्ते पहले उड़ानों की संख्या कम करने के निर्देश दिए, लेकिन फिर कंपनियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अब इस गाइडलाइन के मुताबिक 1 घंटे में केवल 2 उड़ान भरी जाएंगी। अगर मौसम ठीक होता है, अगर मौसम ठीक है तो आप 1 घंटे में अधिकतम 3 उड़ान भर सकते हैं। अब इसके आगे की तस्वीर आपको समझाता हूं। हेलीकॉप्टर में फ्यूल का वजन और टेम्परेचर देखकर ही यात्रियों को बैठाया जा सकता है। यानी अगर फ्यूल कम है तो अधिकतम 6 लोग बैठेंगे और अगर यहां कोई गड़बड़ी होती है वजन के हिसाब से, यानी अगर 45 किलो का फ्यूल भरा है तो यात्री कम बैठे। ऐसे आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानते नहीं है दर्शकों। लेकिन अब इस हादसे पर हेलीकॉप्टर कंपनियां भी दायरे में आ गई हैं और उनसे जुड़ी हुई जांच भी चल रही थी कि उससे पहले गौरीकुंड में यह हादसा हो गया दर्शकों। 4 धाम यात्रा पर लगातार जिस तरह हादसे हो रहे हैं, अब यह सवाल उठता है, कहीं जितनी उड़ान हेलीकॉप्टर बुकिंग IRCTC के जरिए की हो, लेकिन ये बुकिंग आप करेंगे 1 सेकंड में बुकिंग कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ भर जाता है। यहां धांधली पहली बार होती है।
फिर धांधली कहां होती है दर्शकों? आगे ये हेलीकॉप्टर की जितनी कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं और उन मनमानी की वजह से ये होता है, ये हादसे होते हैं दर्शकों। ये जानलेवा हादसे इन कंपनियों की मनमानी है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं दर्शकों, ये दिखाते हैं आपको टिकट कुछ और है, लेकिन आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। और इसलिए आज इन लोगों से कह रहा हूं मैं, आपके लालच, आपकी मनमानी और आपकी हीला हवाली लापरवाही की वजह से हमारे बीच में 7 श्रद्धालु आज नहीं है। आज गुप्त काशी के लिए दर्शकों एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी। गौरीकुंड के जंगलों में जाकर यह गिर गया। हेलीकॉप्टर में आग लग गई। 7 लोग, सोचिए उसमें एक बच्चा भी है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, पूरी तैयारी की थी इन लोगों ने, लेकिन तैयारी 2 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद अब तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। और इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं इन कंपनियों से कि आप क्यों लालच करते हो? आप पैसा वसूलते हो, पैसा खाते हो लोगों का। 5 हेलीकॉप्टर हादसे, कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? एक बद्रीनाथ में और दूसरा गंगोत्री धाम जाते वक्त उत्तरकाशी के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, आपको याद है ना, सड़क पर दर्शकों। जबकि 3 हेली दुर्घटनाएं हुई हैं केदारनाथ धाम में ही। अब आप सोचिए जरा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना दर्शक। ये लोग, मैं कह रहा हूं आपसे, जितने श्रद्धालु जाने वाले हैं या जाएंगे, इनकी मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और सरकार तक भी ये बात पहुंचाएंगे दर्शकों। इसका सीधा मतलब यह है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स का संचालन करने वाली कंपनियां लगातार श्रद्धालुओं की जान को ताक पर रखकर हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, मोटा पैसा कमा रही हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। जितनी भी कंपनियां हैं ना दर्शकों, जितनी भी कंपनियां हैं, दिख जाएंगी आप। ये पहले टिकट को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर मोटे दाम में बेचते हैं, लेकिन इन्हें आपकी जिंदगियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगियों का मोल नहीं आंक पा रहे हैं और कैसे ये मनमानी कर रहे हैं। आज इनकी मनमानी की पोल खोल रहे हैं दर्शकों, दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के बीच हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश। जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। हादसे में पूरी तरह जल गया हेलीकॉप्टर। अब ये सब जल के खाक हो गई है और कुछ नहीं दिख रहा है इधर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 श्रद्धालुओं की मौत। हादसे में न पायलट बचा न श्रद्धालु। मरने वालों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल। मासूमों की हत्या का जिम्मेदार कौन?